साथियों नमस्कार। हमारे साथ है राजकुमार जी और ये राजनीति के सलाहकार है और काफ़ी दिनों से राजनीति से जुड़े हुए हैं। विधानसभा सामने आ गया है, मैं इनसे जानने का कोशिश करूंगा कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो बात हमको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार जी का जो स्थिति है बिहार के जनता से हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन और आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार जी को बदलने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है बदलने? क्या क्या किया है नीतीश जी का? आप नीतीश जी को बदलने की बात कर रहे हैं। कितना उनका बात कहें, कितना क्या तो विकास पुरुष है। अरे विकास पुरुष थे, है नहीं? हाँ। देखिए, हम आपको बता रहे हैं विकास पुरुष थे। अच्छा, लेकिन है अभी नहीं है। नहीं। कैसे नहीं है? अरे हाल ही में अमित शाह जी के मंच पर जो किए हैं, पूरा बिहार शर्मसार है। अच्छा, उसके 2-4 दिन पहले आप देखे कि राष्ट्रगान हो रही थी, उसमें जो किए पूरा बिहार के, पूरे देश के लोग बिहार पर नजर टिकाए हुए हैं। महाराज क्या आप सुनिए, बता रहे हैं, जब पूछे हैं उसके कुछ दिन पहले जो महिला पुरुष के संबंध में जो बात बोल रही है। अच्छा, माने हम बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए आपको, इससे बात कहने की चीज नहीं, लेकिन आप बोले हैं कि क्या गलत किए, ये बात पर बताना है आपको। अभी नीतीश कुमार जी थाक हार गए, काम किए बिहार के लिए। अच्छा। मैं उनके काम का भी सराहना करता हूं, लेकिन अब उनसे होने वाला नहीं है। इसलिए बिहार की जनता चाहती है कि अब नीतीश कुमार जी बदले, वो आराम करे। बात रही आप कहे कि कौन होगा। अच्छा, बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति, जो दल अति पिछड़ा को अगर सम्मान देने का काम करेगा, वही मुख्यमंत्री होगा बिहार का। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने अच्छे हैं, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होंगे। बिहार, सुनिए ना, बिहार में शराब बंद कर दिए, इतना बढ़िया काम किए हैं, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो शराब बंद कर दिए तब न सदन में शराब के शीशे मिल जाता है। शराब बिहार में शराब बंद नहीं है। तो शराब बंद किए तब न सदन में दारू का शीशे मिल जा रहा है। आज भी जाइए, जितने नेता, बड़े नेता की बात करते हैं, जितने बड़े उनके नेता मंत्री, होली में देखे उनके विधायक जी क्या किए हैं, ये होली के दिन में उनके विधायक जी क्या किए हैं, से आप लोग देखें, आप ही लोग के माध्यम से ना, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, उनके विधायक जी दारू पी के ठुमका लगा रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के विधायक मंडल जी ने बोल रहे हैं महिला पुरुष के बाद भौजी वाला बात। कौना के विधायक बोल रहा है? हमारे विधायक। अच्छा, नीतीश जी एगो यही काम नहीं, बहुत काम बढ़िया किए हैं। घर घर नल के जल दिए हैं, शुद्ध पानी पिला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा भी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। आप बैठे हुए हैं, ये हमारा घर है, घरवा के हमारा पीछे चले जाइए, 100 घर दलित है, 100 घर। अच्छा, इस घर के हमारे पीछे फतेहा पंचायत के वार्ड नंबर 6, हमारे घर के पीछे 100 घर दलित का है। आज ले जले नल नहीं लगा है। जाके पूछ लीजिएगा, अभी उठिए, जाके 100 घर दलित है, उसके दूरा पर जाने के लिए रोड नहीं है। लेकिन बोलिए, आप पूछ रहे हैं, बोलने भी दीजिए और सुनिए। आप जल नल की बात किए, पहले जल नल फाइनल कीजिए। बिहार, नीतीश कुमार कहते हैं कि दलितों का मसीहा है। हमारे घर के पीछे 100 घर दलित है यहाँ, और उस दलित के आज आजादी के वर्षों बाद तक उसके बेटा का शादी होता है तो उसकी बहू यहाँ से उतर के पैदल जाती है घरे। उसके बेटा का शादी होता है तो बारात जाता है तो उसका बेटा यहाँ से आके गाड़ी पर चलता है। उसके दूरा पर जाने के लिए रोड नहीं है, और जल नल आज तक नहीं लगा। दूसरी नंबर, मैं गारंटी और दावा के साथ कहता हूँ कि 95% जल नल फेल्यूर है। अगर आप सुनिए, चलता होगा, बना है जल नल, अनुरक्षक भी बहाल किए गए। हमको लगता है अनुरक्षक का जो गाय भैंसी है दरवाजे पर, वह अपना निजी काम होता है, और किसी गरीब के दूरा पर उसका जल का टोटी का पानी नहीं मिलता है, इसलिए वह फेल्योर है। किसी मुखिया से जाकर पूछ लीजिए। अभी विधानसभा चल रहा है, विधानसभा में नीरज कुमार बबलू जो है पीएचडी मंत्री है, उन्होंने कहा है कि 99% नल जल चल रहा है। सदन में बैठ के वो अपने भैंस लड़ी के पानी पीते हैं, अब लड़ी से नहाते हैं। उका जाने का गरीबों का हाल। तो नीरज कुमार को कभी गरीब के मुहल्ला में जाते देखे हैं? तो क्या नीरज कुमार बबलू झूठ बोल रहे हैं? हाँ, बोले ना कि वो तो भैंस लड़ी का कभी वो जल नल के पानी कभी पिए नीरज कुमार? नहीं पिए हैं। वो तो भैंस लड़ी के पानी से नहाते हैं, वो क्या जाने का गरीब। नीरज कुमार बबलू ये भी बोले हैं कि अगर कहीं भी नल जल बंद है तो वहाँ के अफसर को मैं सस्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। फतेहा पंचायत का हमारा सर्वे करा ले,
अगर कौनो जल नल चलता होगा, समझे, तो हम राजनीति इस्तीफा दे देंगे, आजीवन कभी राजनीति बात नहीं करेंगे। लेकिन सर्वे करा ले हमारा फतेह पंचायत के। लेकिन नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे हैं कि नल जल में हम 1 लाख अनुरक्षक को नौकरी दिए हैं। तो कहना दिए तनका देर पहले कि जलवा नालवा के पानी से अनुरक्षक के गाय भैंसी नहा रहा है। अच्छा, गरीब पानी उसका नहीं मिल रहा है। चलिए हमारे गांव में डोड़ा छपड़ा में जल नल लगा हुआ है, टोटी गायब हो गया, नल उखड़ के फेंका गया, सब गायब है, कुछ नहीं है वहाँ। क्या फायदा है नीतीश? उतना में तो कल चापाकल नीतीश कुमार जी हलवा दे लगे थे 10 घर पर कम से कम एगो, तो सब गरीब पानी पीता उससे। लेकिन जल नल से कोई फायदा नहीं बिहार के लोग। तो जनता वोट आखिर कहाँ देगा? कहीं भी वोट देता है तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बन जाते हैं। वह जनता अब सतर्क है। 25 के चुनाव में जो जनता खेल खेलने जा रही है इस बार, वह सब लोग चंबित रहेंगे कि क्या होगा बिहार में, नया चेहरा आएगी। अच्छा, नीतीश कुमार लोगों को पसंद नहीं है, आखिर वोट लोग देगा तो आखिर कहाँ देगा? बीजेपी को वोट दीजिए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, राजद को वोट दीजिए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तो आखिर पब्लिक कहाँ जाएगा? जो गलती पहले बिहार के जनता कर चुकी वह अब करने वाली नहीं है। नहीं दोहराएगी बिहार के जनता कि हम राजद को वोट देंगे तो नीतीश कुमार बनेंगे या बीजेपी के वोट देंगे तो नीतीश कुमार बनेंगे। ये कोई नीति नहीं है भाजपा वाले के पास कि हम क्या मुद्दा पर चुनाव लड़े। सिर्फ समाज में माने आपसे कहते हैं कि भ्रष्टाचार फैला करके, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करके और वोट लेने का काम करते हैं लोग। इसलिए बिहार के जनता इस बार सतर्क है और क्या निर्णय होगी हम आपको बता दिए पहले। सतर्क है, लेकिन लोग जाएगा तो आखिर कहाँ जाएगा? यहाँ वोट दीजिए तो वही, वहाँ वोट दीजिए तो वही, तो आखिर जनता किधर जाएगी? जनता बताए नहीं कि जनता इस बार उसी को चुनेगी। हाँ, कि तेजस्वी यादव जी बोले थे। अच्छा, उस समय शायद गठबंधन के ही सरकार थी, सर्वे हुआ था, तो जनगणना का आया बात, तो तेजस्वी यादव जी बोले थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अच्छा, तो अगर जातिगत जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी मिली, उसी की सरकार बनेगी, याद रखिएगा। और बिहार की जनता अब ठगाने वाले कौन क्या किया वो सब जनता जान चुकी है। बिहार में बहुत सारे लोग जो अहंकार में बउआ रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी और ताल ठोक दे रहे हैं कि कोई माई के लाल नहीं है, ये वगैरह वगैरह, यह सपना भुला जाइए। हो सकता है बहुत बड़ी पार्टी 25 में 25 सीट के भीतर न रह जाए। लेकिन एक चीज और उभर करके आ रहा है, सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं, प्रत्येक मोबाइल पर चल रहा है, जिनका नाम जन स्वराज के नाम से जो है, जब भी मोबाइल खोलिए तो जन स्वराज जन स्वराज। ये क्या है? स्वतंत्र है लोग। जन स्वराज भी चुनाव अगर लड़ रही है आकर के यहाँ, तो हमारे कहने पर अच्छा अगर काम रहेगा, अच्छा प्रदर्शन रहेगा, जन स्वराज के लोग भी अगर अति पिछड़ा दलित महादलित को सम्मान देने का काम करेंगे तो जन स्वराज के साथ भी लोग जा सकता है। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद की बात नहीं कीजिए, हम तो पहले भी बोले कि जो अति पिछड़ा के बेटा को सम्मान देगा। आज भी बिहार में बरसों बाद बता रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अति पिछड़ा को बिहार में सम्मान नहीं मिला। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा के लिए किए वो आज कोई नहीं कर रहा है। तो अगर अति पिछड़ा के बेटा को बिहार में सम्मान मिलेगी, उसी का सरकार बनेगा। जो दल, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं और नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो दल, चाहे वो जन स्वराज हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, बीजेपी हो, चाहे कोई कांग्रेस हो, जो भी दल हो, लेकिन बिहार में जो अति पिछड़ा के बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। तो 15 साल तो उस दोनों को देख ही लिया अति पिछड़ा। किसको? राजद को और इसको नीतीश कुमार को। 15 साल 20 साल दोनों को तो 15 साल वो देखे, 20 साल ये आ गए, समझे? तो अब अति पिछड़ा, अब जो है अति पिछड़ा किसको देखेगा? वही ना बात कर रहे हैं। अब अति पिछड़ा जगह है, अति पिछड़ा जग गया। पहले लोग अति पिछड़ा को लॉलीपॉप देते थे कि तू प्रधान महासचिव बन जा, तू जिला अध्यक्ष रह, तू सड़क पर झंडा लेके ढोआ। लेकिन सत्ता में कौन रहेंगे? कौन रहेंगे सत्ता में? जिनका कम वोट है। जगदेव बाबू कहते थे कि 190 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो अब जगदेव बाबू का जो बात थी वह बात पूरा होगा बिहार में, धरातल पर निश्चित उतरेगा और यह 90% वाले ही राज करेंगे। और उस पहले भी
माल महाराज के मिर्जा खेले वाला होली कहानी थी। लॉलीपॉप दे करके दौड़ा दिया जाता था, 90% को दरकिनार किया जाता था, 10% वाले लोग सत्ता भोगते थे। लेकिन अब वो नहीं चलेगा। हमारी भी जनसंख्या है, हमारे समाज अति पिछड़ा नाई समाज को भी राजनीति हिस्सेदारी चाहिए और देना होगा।